राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सभी अच्छे आशीषों के दाता, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपने स्वर्ग हमारे लिए खोल दिए और सारे दिव्य आशीषों को हमारे पर उंडेल दिए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, जो कोई विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। जिसने अपने इकलौते बेटे को रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, क्या उसके साथ साथ वो दूसरी वस्तुएं सेंत में हमको ना देगा? दयालु पिता, आपने सब कुछ भरपूरी के साथ दिया। इतना कुछ पाने के बाद हम भी आपसे प्रेम करें, उस प्रेम के खातिर आपकी सेवा करें और आपकी आज्ञाओं को माने, और आपका प्रेम धीरे धीरे आत्मा के द्वारा हमारे हृदयों में उंडेलते हुए परमेश्वर की भरपूरी तक हमको पहुंचा दीजिए। काज की रोटी हमें देकर तृप्त करें। हम सब अपने मनों को एक करते हुए आपके लहू के नीचे आ जाते हैं और बड़े नम्र दिल से उम्मीद के साथ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। कल के दिन हमने देखा था बालकों, प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को इस रीति से संबोधित किया और इस विचार के द्वारा प्रभु ने हमसे बातें की है कि हमें जैसे एक पुत्र अपने पिता की सेवा करता है, वैसे हमें भी अपने प्रभु की सेवा करनी है। आज उसी सेवा के लगाव में एक दूसरा विचार हम देखते हैं। यूहन्ना सुसमाचार 21 अध्याय, उसके 15, 16 और 17। भोजन करने के बाद यीशु ने शमौन पतरस से कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तो इनसे बढ़कर मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू तो जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूं। उसने उससे कहा, मेरे मेमनों को चरा। उसने फिर दूसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, तू जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। उसने कहा, मेरी भेड़ों की रखवाली कर। उसने तीसरी बार उससे कहा, हे शमौन, यूहन्ना के पुत्र, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ कि उसने उसे तीसरी बार का ऐसा कहा, क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उससे कहा, हे प्रभु, तू तो सब कुछ जानता है, तू यह जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चरा। 3 बार प्रभु यीशु मसीह पतरस से पूछते हैं, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? और 3 बार अपनी सेवा के लिए उसको आज्ञा देते, मेरे मेमनों को चरा, मेरी भेड़ों को चरा और उनकी रखवाली कर। 3 बार पूछने के पीछे हमें स्पष्ट ये मालूम पड़ जाता है कि पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को 3 बार इनकार किया था और प्रभु उसको बार बार ये स्मरण दिलाना भी चाहता है। 3 बार उसने इनकार किया, 3 बार उसने अपने प्रेम के विषय में उसने गवाही दी और तीनों बार प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवा के लिए उसको आज्ञा दिया। इसको पढ़ने के पीछे मेरे मन में एक विचार आता है, यदि हम प्रभु से सेवा पाना चाहते हैं या प्रभु की सेवा करना चाहते हैं, तो हमारे मनों में प्रेम होना चाहिए, प्रेम होना चाहिए। कल के दिन हमने सुना था, जिसके हाथ में मेरा कटोरा है वही मेरी सेवा करेगा, बाकी तुम सब चले जाओ। बहुत ही ज्यादा एक प्रकार से गंभीर ये विचार है, सॉलम थॉट है कि बिना कटोरे में से पिए भी बहुत सारे सेवा करने की इच्छा रखते हैं। और ये दुख का कटोरा है जिसको प्रभु यीशु मसीह ने पिया ताकि हमें उद्धार का कटोरा मिले।
ये कटोरा जो पिता का है, इसको पीने के द्वारा हमको लाभ नहीं मिलता है, लेकिन हमारा नुकसान होता है। हम त्याग करते हैं, बलिदान करते हैं, बातों को प्रियो हम अपने हाथों से छोड़ देना चाहते हैं। इस कटोरे को लेने के लिए हम बहुत सारी बातों को छोड़ना चाहते हैं। इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट देयर इज अ लॉस if you want to hold the cup of the Father. नीच कमाई के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए नहीं, पृथ्वी की महिमा के लिए नहीं, ये वो कटोरा है जिसको लेने के लिए हमें बहुत सारी बातों का बलिदान करना पड़ता है। जैसे प्रभु यीशु मसीह के विषय में पढ़ते हैं, शून्य कर दिया अपने आप को, खाली कर दिया अपने आप। और आज उसी के संदर्भ में एक और विचार हमको सीखने मिलता है कि यदि हम प्रभु से प्रेम करते हैं तब मात्र हम उसकी सेवा कर सकेंगे या हमको सेवा मिलेगी। अन्यथा ऐसा काम करने वाले, ये करने वाले, वो करने वाले दुनिया में बहुत सारे लोग। एक छोटा सा उदाहरण पुराने नियम से हम देखना चाहते हैं। याकूब के जीवन में उत्पत्ति की किताब और उसका 29 अध्याय और 20 वचन में हम पढ़ते हैं। उत्पत्ति की किताब 29 और 20। अतः याकूब ने राहेल के लिए 7 वर्ष सेवा की और वे उसको राहेल की प्रीति के कारण थोड़े ही दिनों के बराबर जान पड़े। कितना सुंदर ये विचार है। एक पत्नी को पाने के लिए जो उसने सेवा किया, उसके मन के अंदर उसके लिए इतना प्रेम था कि वो 7 साल उसको 7 दिन के बराबर गुजर गए। इतने ही नहीं, आगे वो एक और बात कहता, देखिए उसी उत्पत्ति का 30 अध्याय 26 वचन, चैप्टर 30 वर्स 26। उत्पत्ति 30 और उसका 26। मेरी स्त्रियां और मेरे बच्चे जिनके लिए मैंने तेरी सेवा की है, उन्हें मुझे दे कि मैं चला जाऊं। तू तो जानता है कि मैंने तेरी कैसी सेवा की। कैसी सेवा की? 31 अध्याय के 40 वचन में पढ़ते हैं, चैप्टर 31 एंड वर्स 40। मेरी तो ये दशा थी कि दिन के कारण घाम और रात को पाला मुझे खा गया, नींद मेरी आंखों से भाग जाती थी। और 41 में बोलता है, 20 साल तक मैंने तेरी ऐसी सेवा की। उसकी मजदूरी को 10 बार बदल डाला, अन्याय हुआ, नींद नहीं मिली, भोजन ठीक से नहीं मिला, रात और दिन उसने परिश्रम किया। तू जानता है कि मैंने तेरी सेवा किस रीति से की। क्यों? राहेल के प्रेम के कारण। पहली बार जब ये विचार कुछ साल पहले मेरे हृदय में प्रकाशित हुआ तो मैं बहुत दुख के साथ रहा, प्रभु जी, एक पत्नी को पाने के लिए यदि एक व्यक्ति प्रेम के कारण इस प्रकार की सेवा कर सकता है, मैं जो परम प्रधान परमेश्वर, महान परमेश्वर और उद्धार करते यीशु मसीह के सेवक को सेवा में आने के बाद क्या मैं कह सकता हूं कि कम से कम 1 साल मैंने इस रीति से तेरी सेवा की? इस प्रकार की सेवा तब ही प्रियो हो सकती है जब हमारे मन में प्रेम रहता है। कल के दिन मैंने एक और विचार कहा था कि सेवक के समान नहीं, पुत्र के समान सेवा करना है। पुराने नियम में मूसा की व्यवस्था के अनुसार परमेश्वर यहोवा ने कहा था कि तुम्हारे बीच में गरीब बहुत सारे होंगे। ये बात प्रभु यीशु मसीह ने उस दिन भी दोहराया था जब मरियम ने उस अलबस्तर की कुप्पी को तोड़कर उसकी आराधना कर रही थी और चेले नाराज होकर कहे भी, क्यों इतना तुमने बर्बाद किया, इसको बेचकर कंगालों को दिया जा सकता है। प्रभु यीशु मसीह ने उस समय भी कहा, कंगाल तुम्हारे पास हमेशा रहते हैं, मैं हमेशा नहीं रहूंगा तुम्हारे पास। मतलब गरीबी जो है वो लगी रहेगी।
ये कोई आजकल के दिनों की बात नहीं है, उन दिनों से ही चलता आ रहा है। मूसा की व्यवस्था में ही प्रभु ने कह दिया था कि गरीबी रहेगी और तुम्हारे बीच में गरीब लोग रहेंगे। और प्रभु ने एक व्यवस्था भी बताया था। उस व्यवस्था को हम व्यवस्था विवरण की किताब उसका 15 अध्याय उसके 12 वचन से लेकर 17 वचन तक एक बार पढ़ लेना चाहते हैं। व्यवस्था विवरण 15 अध्याय 12 से 17। यदि तेरा कोई भाई बंधु अर्थात कोई इब्री या इब्रिन तेरे हाथ बिके और वह 6 वर्ष तक तेरी सेवा कर चुके, तो 7वें वर्ष उसको अपने पास से स्वतंत्र करके जाने देना। और जब तू उसको स्वतंत्र करके अपने पास से जाने दे, तब उसे छूछे हाथ न जाने देना, वरन अपनी भेड़ बकरियों, खलिहान, दाख मधु के कुंड में से उसको बहुतायत से देना। तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे जैसी आशीष दी हो उसी के अनुसार उसे देना। और इस बात को स्मरण रखना कि तू भी मिस्र देश में दास था और तेरे परमेश्वर यहोवा ने तुझे छुड़ा लिया। इस कारण मैं आज तुझे यह आज्ञा सुनाता हूं। और यदि वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे संग आनंद से रहता हो और इस कारण तुझसे कहने लगे मैं तेरे पास से न जाऊंगा। क्या कहता है? 6 साल तक उसने सेवा किया और 7वें साल जब परमेश्वर ने कहा कि व्यवस्था के अनुसार तुझे छोड़ देना, स्वतंत्र कर देना, हाँ, और बहुतायत से तू उसको अपने खलिहान में से, दाख मधु में से, तेल में से, अन्न में से, अनाज में से उसको देकर भेजना, तो वो कहता है मैं तेरे पास से नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? उसका कारण बताता है, मैं तेरे वह तुझसे और तेरे घराने से प्रेम रखता और तेरे साथ आनंद से रहता। कौन है भाई वो दास जो स्वतंत्रता नहीं चाहता है? ये वो है जिसने स्वामी के प्रेम को चखा। ये वो है जिसने स्वामी के घर को और उसके उसमें कितना शांति है और उसमें कितनी भरपूरी है उसको उसने चखा। और स्वामी ने किस रीति से उसकी शादी करवाई, उसको पत्नी दिए, उसके बाल बच्चे हुए, किस रीति से वो सब कुछ खुशहाल है, इसके कारण कहता मैं तुझको छोड़कर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने तेरे प्रेम को चख लिया है। निर्गमन की किताब में इसी बात को एक और तरीके से बताया गया जो 21 अध्याय के 5 वचन में हम पढ़ते हैं। निर्गमन की किताब 21 अध्याय और उसका 5 वचन। परंतु यदि वो दास दृढ़ता से कहे मैं अपने स्वामी और अपनी पत्नी और बालकों से प्रेम रखता हूं इसलिए मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊं, शायद यही प्रेम था पौलुस के हृदय में कि एक नहीं, दो नहीं, 4 बार वो कहता मैं प्रभु यीशु मसीह का कैदी हूं। आई एम अ प्रिजनर ऑफ क्राइस्ट। सोच कर देखिए एक बार, ना केवल वो विश्वासी है, ना केवल वो प्रेरित है, ना केवल वो प्रचारक है, ना केवल वो स्वार्थिक है, ना केवल वो मंडलियों को स्थापित करने वाला है, लेकिन बोलता मैं मसीह का कैदी हूं। मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं अपने स्वामी से, अपने पत्नी से, अपने बालकों से प्रेम रखता हूं। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और कलीसिया में भाई बहनों के प्रेम ने पौलुस को इस रीति से जकड़ लिया था, बोलता मैं मसीह का कैदी बन गया। ऐसे लोगों को प्रभु कहता तुम मेरी सेवा करो। प्रभु यीशु मसीह ने यह भी बोला था यदि तू क्रूस उठाकर मेरे पीछे ना आए तो मेरे योग्य चेला नहीं बन सकता। असल में क्रूस का अर्थ है प्रेम। इस प्रेम को हमें लिए चलना, हमारे हृदयों में इस प्रेम को अंश अंश करके धीरे धीरे भरते 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 चला जाना। रोमियो, परमेश्वर का आत्मा हमारे हृदयों में उसके प्रेम को उंडेल देता है और आशा से लज्जा नहीं होती क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। इंग्लिश बाइबल के अनुसार पोर्ड आउट, उंडेल दिया गया उस प्रेम को हमारे हृदयों में। मैं क्यों कहता हूं ये क्रूस का मतलब प्रेम है? प्रियो, ये तो एक टेक्निकल भाषा में हो गई है, क्रूस उठाकर चलो। मैं भी प्रभु से बोलता हाँ प्रभु जी मैं भी क्रूस उठाकर चलो।
तो क्या ये मतलब है कि लकड़ी का क्रूस बनाकर अपने कंधे के ऊपर लेकर चलना? नहीं। हमारे मन की आंखों को इस रीति से प्रभु प्रज्वलित करना चाहता है कि उसके क्रूस क्या, उसके अर्थ को हम समझे। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अदृश्य अद्वैत परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में रहता है, जिसे कोई देख नहीं सकता, उसने प्रेम किया। लेकिन उसके प्रेम को हम कब कैसे देखें, कब देखें और कैसे उसको समझे? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, अदृश्य अनदेखे अद्वैत परमेश्वर जो अगम्य ज्योति में रहता है, पवित्र पवित्र पवित्र, भस्म करने वाली अग्नि के समान, उसके प्रेम को हम कैसे समझे? पहला यूहन्ना 3:16 में उसका उत्तर दिया गया। हमने प्रेम इसी से जाना जब उसने हमारे लिए प्राण दे दिए। कलवरी के क्रूस के ऊपर जब प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण का बलिदान किया, तब हमने प्रेम को समझा। क्रूस वो साधन है जिसके द्वारा परमेश्वर के प्रेम को हम प्रकट करते हैं। क्रूस वो शक्ति है जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को प्रकट करते हैं। चाहे वो दुख हो, चाहे वो निंदा हो, चाहे वो अपमान हो, यहां तक कि हमको प्राण देना भी पड़े। गाली सुनकर गाली नहीं दिया, अन्याय सहकर किसी को धमकी नहीं दिया, नम्र हो गया, दीन हो गया, आज्ञाकार, मृत्यु तक वो आज्ञाकार बन गया। यही वो प्रेम है जो हमको पवित्र करता है। इफिसियों की पत्री 1:4 के अनुसार, जैसे उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हो जाए। जितना ज्यादा प्रेम भरता जाएगा, उतना ही ज्यादा हम पवित्र होते रहे। यूहन्ना सुसमाचार और उसका 14:15। यूहन्ना 14 और उसका 15। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रेम के कारण हम आज्ञा मानते हैं, प्रेम के कारण हम पवित्र हो जाते हैं, प्रेम के कारण पौलुस बोलता मसीह का प्रेम मुझको बाध्य करता है, विवश करता है। 2 कुरिन्थी 5:14। 2 कुरिन्थी 5 और उसका 14। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए। प्रेम का मतलब है क्रूस उठाना। क्रूस ही वो शक्ति है जिसके द्वारा हम प्रेम को प्रकट करते हैं। क्रूस उठाने का मतलब हर परिस्थिति में प्रेम को प्रकट करना, प्रेम को प्रकट करना। मसीह का प्रेम मुझको बाध्य करता है, इसलिए पौलुस एक और बात कुरिन्थियों को लिखते हुए कहता है, 2 कुरिन्थी 12 और उसके 15 में। 2 कुरिन्थी 12 और उसका 15, मैं तुम्हारी आत्माओं के लिए बहुत आनंद से खर्च करूंगा, वरन आप भी खर्च हो जाऊंगा। क्या जितना बढ़कर मैं तुमसे प्रेम रखता हूं, उतना ही घटकर तुम मुझसे प्रेम रखोगे। वाह, क्या सुंदर ये बात है। ये अद्वितीय अनदेखे अद्वैत प्रभु यीशु मसीह का वो प्रेम है कि दूसरी तरफ से जब प्रेम घटता जाता है तो ये प्रेम बढ़ता जाता है। पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? प्रभु जी, हाँ मैं प्रेम करता हूं। सबसे बढ़कर प्रेम करता है, सब चेलों से बढ़कर प्रेम करता है, तेरे धन दौलत से बढ़कर मुझसे प्रेम करता है, तेरे नौकरी से बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है, वस्तुओं की आशीष जो मैंने तुझको दी उससे बढ़कर तू मुझसे प्रेम करता है। यदि ये सच्ची गवाही है, चल मैं तुझको अपनी सेवा सौंपता हूं। प्रभु दया करे प्रियो, उस दास के समान, गरीब दास के समान आया था, रोटी के लिए आया था, मजदूरी के लिए सेवा कर रहा था, लेकिन करते करते जब उसने स्वामी के प्रेम को चखा, स्वामी के परिवार के उस प्रेम को चखा, वो इतना भर गया उससे, बोलता मैं स्वतंत्र होकर नहीं जाऊंगा। मुझको ये अन्न नहीं चाहिए, अनाज नहीं चाहिए, तेल नहीं चाहिए, ताक मधु नहीं चाहिए, गेहूं नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अपने स्वामी से प्रेम करता हूं। वो सदा काल का सेवक बन गया। He came as a poor servant, tasted the love of his master,
and he became a perpetual servant. सदाकाल का सेवक बन गया। रोटी के लिए सेवा करने आया था, अब वो प्रेम से सेवा कर रहा है। दूसरे शब्द में ये वही दास है जो आज पुत्र के समान अपने स्वामी की सेवा करना चाहता है। प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी स्वर्गीय पिता, आप हमारी भी सहायता करें, मेरी सहायता करें प्रभु जी, कि आपके प्रेम से हृदय भरा हो और उस प्रेम के खातिर आपकी आज्ञाओं को मानो। उस प्रेम के खातिर मेरा जीवन पवित्र होता रहे। उसी प्रेम से बाध्य होकर मैं आपकी सेवा भी करूं। उसी प्रेम के खातिर बलिदान करने के लिए भी मैं तैयार हो जाऊं। उसी प्रेम के खातिर जो कुछ आप प्रभु जी मांगते हैं उसको मैं देने के लिए तैयार हूं। याकूब के प्रेम की सेवा के बारे में स्मरण दिलाए प्रभु जी। एक मनुष्य के प्रेम के कारण 7 साल उसको 7 दिन के समान लगे, और जो सेवा उसने की, बोलता रात और दिन मैंने ऐसी सेवा की। रात को ओस के कारण और दिन को धूप के कारण मैं झुलस गया। उसके साथ अन्याय हुआ, फिर भी उसने सेवा किया, क्योंकि वो उससे प्रेम करता। वो दयालु पिता, जो कोई मसीही कहलाता है, जितनों ने उस मसीह के प्रेम के खातिर, उसके अनुग्रह के खातिर नया जन्म पाए हैं, उद्धार पाए हैं, ऐसों के हृदयों में आप प्रेरणा दीजिए, ताकि हम भी ऐसी सेवा आपकी कर सके। नए रूप से आज मैं आपके बच्चों के साथ मिलकर अपना समर्पण करता हुआ इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता, आमीन। जय मसीह की सभी भाइयों बहनों को